देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें। इसका उत्तर ये है, सीधी भाषा में अगर कहूं तो सही टाइम पे पढ़ी होती तो बात ही क्या थी। जब सरकार ने कहा, देश ने कहा, पेरेंट्स ने कहा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तब तो पढ़ी नहीं। छठी में छठी की, सातवीं में सातवीं की पढ़ ली होती तो बात ही क्या थी। अब हमें रियलाइज हो रहा है कि पढ़ लें। मेरा ख्याल है कि एनसीईआरटी से शुरू करना बहुत अच्छा तरीका नहीं। क्यों मैं कह रहा हूं? हर बात के साथ तर्क है, मैं बिना तर्क के बात करने से बचता हूं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे हिस्ट्री की छठी से 12वीं की, मैं दावे से कह रहा हूं कि आपके 3 महीने खर्च हो जाएंगे और समझ में आएगा 60-70% उसमें से, क्योंकि उसकी भाषा बहुत आसान नहीं होती है। इससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हिस्ट्री आपने यहां क्लास करनी शुरू की, तो मान के चलिए कि हिस्ट्री में लगभग 80 क्लासेस में इंडिया की पूरी हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल कल्चर और मॉडर्न इंडिया हो जाएगा। 80-85 क्लास में हो जाएगा। 3 महीने। 3 महीने की क्लास करने में यहां जो टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, सब टीचर्स देखिए, हम लोग ना वो संस्थान नहीं है जो टीचर्स के नाम पे धमाके करने में रुचि रखता हो। हमारे यहाँ ये पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो ड्रामा हम नहीं करते। हमारे यहाँ एक से बड़े एक 30 मार्क का पढ़ाते हैं, सारे 30 मार्क का पढ़ाते हैं, पर हम किसी के नाम पर खेलने से बचते हैं। ठीक है, यहाँ टीचर्स आपको शानदार पढ़ाएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सिस्टम में काम करते हैं। यहाँ कितना भी बड़ा 30 मार्क का पढ़ाने आता है तो उससे पहले हमारी बात होती है कितनी क्लास लेंगे, किस क्रम से पढ़ाएंगे, क्या टॉपिक्स होंगे, एक भी टॉपिक ना छूटे। आपको आश्चर्य होगा, कहना अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन आश्चर्य होगा कि बाकी इंस्टीट्यूट में बात क्या होती है टीचर से कि आप अधिकतम 20 क्लास पे खत्म करेंगे, और हम लिखते हैं न्यूनतम 25 क्लास पे खत्म करेंगे। अब 4 बढ़ा लीजिए, हमें दिक्कत नहीं है, हम एक्स्ट्रा पेमेंट्स कर देंगे। 25 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतने से कम में ठीक से हो नहीं पाता। इसलिए हम कुख्यात हैं लंबे बैच के लिए, जिसको हम अपने मतलब मानते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड है। वो जिस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उन बच्चों को 2 साल से कम में तैयारी करवाना असंभव जैसा मामला है। इसलिए हमें करीब 1.25-2 साल के आसपास लगते हैं बैच पूरा करने में, और हम इसको लेकर शर्मिंदा एकदम नहीं है, क्योंकि हमने खूब कोशिश कर ली। जैसी 2 क्लास कम करते हैं फिर दिक्कत होती है। तो हमने टीचर्स को क्लास दे रखी है धूमधाम से कि आप पढ़ाओ, ठीक से समझा दो, ठीक से लिखना सिखा दो। जो पीछे की कमी है स्कूल के लेवल की, कॉलेज के लेवल की, उस सबकी भरपाई करते हुए बच्चों को उस बिंदु तक ले आना है कि उन्हें सारा समझ में आ जाए। करीब 12 से 15 टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, सब शानदार पढ़ाएंगे, वो मेरी गारंटी है। अगर कभी कोई दिक्कत है जो आज तक आई नहीं है तो मैं उसका समाधान निकालूंगा। उन सबका सिस्टम हमने बना रखा है कि आपको कैसे पढ़ाना है। पहले क्वेश्चंस बताने हैं, समझाना है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, वो लिख पा रहे हो ये इंश्योर करना है। और इतनी क्लास में, जैसे पॉलिटी में जो नियम है वो है कि 60 से कम क्लास नहीं हो सकती है। कहीं पता कर लीजिए बाहर, पॉलिटी 40 के ऊपर कोई नहीं जाता। 40 बहुत हो तो 45 चले जाएंगे। यहाँ की क्लास चल रही है 60 क्लास में होगा, और आमतौर पर 60 में ही होगा, ना 59 में ना 61 में होगा, क्योंकि सिस्टम आमतौर पर तैयार है। तो करना यह है कि जब आप सिस्टम में कोई चीज पढ़ेंगे, 80 क्लास हिस्ट्री कर लेंगे, तो ये मान के चलिए कि एनसीईआरटी तो बच्चों वाली चीज है। एनसीईआरटी के पापा मम्मी दादा दादी सब आप पढ़ लेंगे उसमें 80 क्लास में। और एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत मन करे ना, क्लास करने के बाद पढ़िए एनसीईआरटी। हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, अब एनसीईआरटी उठा लीजिए, और आप पाएंगे कि जो काम 3 महीने में होता है वो मुश्किल से 10 दिन में हो जाएगा। भागते भागते पढ़ेंगे, कुछ है ही नहीं उसमें, और पूरी किताब में 2-3 लाइनें पकड़ में आएंगी, अच्छा ये नई चीज है, उसको नोट कर लीजिए, बात खत्म होगी एनसीईआरटी। अगर शौक है तो। अगर आप मुझसे पूछें क्या जरूरी है, इसका उत्तर है कि जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, जैसे अखबार नहीं है वैसे एनसीईआरटी भी नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में है और एग्जाम आपको मान लीजिए 25 में देना है, 26 में देना है, समय है ही आपके पास, तो चाहे तो देख लीजिए, क्या परेशानी है। आपके मन में है तो मैं क्यों आपको वंचित करूं उस चीज से, देख लीजिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, मैं आपको सीधे रास्ता बता देता हूं। नंबर 1 पर है क्लास। क्लास के साथ चलना है। जैसे पॉलिटी आपने शुरू किया, जिस क्रम में टीचर पढ़ाए उस क्रम के साथ साथ चलना है। अपना क्रम थोपिए मत उनके ऊपर, क्योंकि हर टीचर का एक थिंकिंग प्रोसेस है। उसको पता है कि मैं कहां से कहां लिंक करके अंत में चीजें पूरी करवा दूंगा, तो उसके स्टाइल में चलते रहिए साथ साथ। क्लास में दृष्टि में जितने भी टीचर्स हैं, मैं दावे से कह रहा हूं कि आपको हर बात समझ में आएगी। दृष्टि में होने का मतलब ही है कि उस टीचर में इतना दम है कि वो यहां पर है। यहां दृष्टि कहना मुझे नहीं अच्छा लग रहा, पर ईमानदारी की बात है कि इस समय टीचर्स की दुनिया में दृष्टि में हो जाना वैसा ही है जैसे आपके लिए आईएएस हो जाना है, कि अब वो जीवन भर निश्चिंत होकर अच्छे तरीके से एकेडमिक काम कर सकते हैं। ऐसा माहौल टीचर्स को दृष्टि में मिलता है, पूरी स्वायत्तता के साथ मिलता है, और वो मैं इंश्योर करता हूं कि उनकी सारी की सारी जो संतोष के बिंदु हैं उनको मिले, ताकि बच्चों को अधिकतम न्याय मिल सके।
तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा सवाल ही पैदा नहीं होता। करना क्या है, क्लास में सारा सुन लिया, समझ लिया, टीचर्स डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, उनको बनाते रहिए साथ साथ। और घर जाके जो प्रिंटेड नोट्स मिले, अगर आपको ध्यान होगा नोट्स आपको जो मिले होंगे, उन नोट्स में आपको एक तो मिले होंगे जो प्रिंटेड नोट्स की बुकलेट्स हैं, 10 के आसपास वो बुकलेट्स होंगी। जैसे राजू अवस्था की एक किताब होगी, ऐसे इतिहास में, भूगोल में ऐसी किताबें मिली होंगी ना। फिर 6 बुक्स मिली होंगी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की, और कुछ मिली होंगी मेंस कैप्सूल सीरीज की, है ना। इन सब के पीछे एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन को समझना है। जैसे पॉलिटी आपने क्लास में सुना, समझ लिया, घर गए तो जो प्रिंटेड नोट्स हैं उनमें से वही टॉपिक निकाला, साथ में पढ़ लिया। क्लास में जो नोट्स बनाएंगे वो डायग्राम के फॉर्म में बनाते जाइए, और या तो उन्हीं नोट्स पे या घर जाके फिर से नोट्स बना के डायग्राम के फॉर्म में ही इन नोट्स में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी नोट्स में शामिल कर लीजिए। सबसे स्मार्ट लोग क्या हैं, क्लास में ही 2-3 पेन ले आते हैं, काला नीला लाल, हेडिंग बना, काले से हेडिंग बनाया, फिर नीले से लिखना शुरू किया, खास पॉइंट है लाल से लिखा। बड़े स्मार्ट बच्चे मैंने देखे क्लास में 2-3 पेन लेके साथ साथ ही नोट्स बना लेते हैं, और हर पेज में 1/4 हिस्सा छोड़ते चलिए, ताकि जो किताब में से मिलेगा वो जोड़ने का स्कोप बना रहे। वहां पर जहां जगह कम हो एक नया पेज जोड़िए। इसलिए लूज शीट्स पे नोट्स बनाने हैं, रजिस्टर पे नहीं बनाना है। खुले कागज रखिए, उन पे नोट्स बनाइए, उस पर नंबरिंग कर लीजिए, जब जरूरत पड़े बीच में कागज लिखा, 3 के बाद 4 था, 3A कर दीजिए, उसको बीच में घुसा दीजिए, क्या दिक्कत है। कम से कम सब चीजें कंपाइल तो रहे एक साथ। तो जो नोट्स में नया मिले वो कहां चला गया, अच्छा मक्खी आई थी, सब उड़ा गई होगी, चलो मक्खी बैठ गई होगी यहां पर, तो वो नई शीट खुल गई होगी। मक्खी बहुत खतरनाक प्राणी है इस समय। तो प्रिंटेड नोट्स की जो सारा कंटेंट है आपके हाथ लिखे नोट्स में शामिल होता जाए, ये प्रयास करना है। जब ये हो गया एक टॉपिक तैयार, उसके बाद उठा लीजिए पीपीएस। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में क्या किया हुआ हमने कि जो प्रीलिम्स को लेकर आज तक सवाल आए हैं, आईएएस में, पीसीएस में, एनडीए में, सीडीएस में, उस टॉपिक के सारे सवाल एक साथ रखे हुए हैं, उत्तर भी दिए हुए हैं, व्याख्याएं भी दी हुई हैं। फिर देखिए कि आप उस टॉपिक से कितने सवाल कर पा रहे हैं। सारे नहीं कर पाएंगे, यूपीएससी में सारे कोई नहीं कर पाता है। अगर आप 80% सवाल कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप एकदम ठीक हैं, और जो बाकी 20% नहीं कर पाए उन पर निशान लगा लीजिए, उनको पढ़िए, सही उत्तर पढ़िए, निशान लगाइए, ताकि एग्जाम से पहले उन प्रश्नों को फिर से एक बार देख सके। और जिसने प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज को 3 बार ठीक से कर लिया, ट्रेडिशनल 75 प्रश्नों में से कम 40-50 प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं वहां पर। बस ये कि आपने 2-3 बार उसको ठीक से रिवाइज किया या नहीं किया। और साथ में टीचर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे, उसका मैंने आइडिया दिया ही है। और जब भी आंसर राइटिंग में डाउट हो, मेंस कैप्सूल सीरीज उठा लीजिए, उसमें प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर दिए हैं। उस उत्तर पर हम फिर से काम कर रहे हैं, आपको नई किताब भी शायद देंगे, जो क्या चीज, वो पेपर वाइज शायद होंगे। अभी हम उस पर फिर से काम कर रहे हैं, जिन बच्चों ने मेंस दिया अभी उनसे लिखवा रहे हैं फिर से आंसर सारे, जैसे हिंदी में कर रहे हैं। तो वो हम जीएस में आंसर राइटिंग पे और बहुत बड़ी योजना चला रहे हैं, जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जल्दी ही। इतना करने के बाद जो नोट्स बनाते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि नोट्स बनाते हुए दोनों तरफ और नीचे की तरफ इतना हिस्सा छोड़ के नोट्स बनाने हैं। क्यों नीचे का हिस्सा किस लिए है, बुक में से कुछ जोड़ना हो या करंट अफेयर्स बाद में जोड़ना हो। इलेक्शन कमीशन के नोट्स बना लिए, बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, यहाँ खटाक से लिखे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। और फिर जैसे ही एक बड़ी न्यूज आई, वेबसाइट पे गए, प्रिंट आउट निकाला, हाईलाइट किया, इसी के साथ में अटैच कर दिया इलेक्शन कमीशन के साथ में। इलेक्शन कमीशन के नोट्स में ही इलेक्शन कमीशन से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अटैच कर देना है। रजिस्टर पे नहीं बनाने हैं नोट, वो पुरानी बात हो गई। ओपन शीट से बनाइए और हर टॉपिक को अलग अलग स्टेपल करते जाइए। एक फोल्डर पॉलिटी का, एक फोल्डर इकोनॉमी का, उस फोल्डर में सब फोल्डर्स टॉपिक वाइज बनाइए। करंट अफेयर्स है तो वो जोड़िए। पीपीएस कई लोग करते हैं, पीपीएस फाड़ फाड़ के, भाई प्रस्तावना पड़ी, प्रस्तावना के पीपीएस निकाले, फाड़े सारे, उस टॉपिक में अटैच कर दिए। कई लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं भी जाएं, पीपीएस को अलग भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपने हाथ से लिखा क्लास में, प्लस जो प्रिंटेड नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स में से या तो निकाल लीजिए या हाईलाइट करके उतने पेज बाहर निकाल के साथ में अटैच कर लीजिए। पर्पज ये है कि उस टॉपिक से जुड़ी सभी चीजें एक साथ होनी चाहिए, बिखराव नहीं होना चाहिए। और यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप 3-4 महीने होते होते आप इतने सहज हो जाएंगे इस प्रोसेस के साथ कि आपको आनंद आ जाएगा। और नहीं तो बिखराव इस परीक्षा में इतना ज्यादा है कि संभालना बड़ा मुश्किल होता है। एनसीईआरटी में हम क्या करते हैं, आजकल हमने कोर्स शुरू किया ऑनलाइन, उनके लिए जो 1 या 2 साल के बाद तैयारी शुरू करने वाले हैं, कि अगर वो चाहें तो एनसीईआरटी के बेसिक लेवल पे समझ लें। पर आप यहाँ आ गए हैं तो अब जरूरत नहीं है उस चीज की। अगर कहीं किसी टॉपिक में दिक्कत लगे तो उतनी दिक्कत के लिए एनसीईआरटी को आप हेल्प ले लीजिए, वरना दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ टीचर से मान के चलते हैं कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हुई है, तो उस लेवल पे आपको समझाएंगे, उसमें चिंता करने की जरूरत है नहीं। मेरा विश्वास ये है कि जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वो, मतलब एक पॉलिटी में किसी को लग सकता है कि हम लक्ष्मीकांत पढ़ें या ये नोट्स पढ़ लें, बाकी सेगमेंट तो लगेगा भी नहीं। मैं तो निश्चिंत हूं कि हमारे नोट्स पर्याप्त हैं।
लेकिन अगर आपको ना लगे तो आप किताब पढ़ लीजिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्मीकांत की किताब मूल रूप से अंग्रेजी में, हिंदी में उसका अनुवाद है, और मैं क्योंकि संविधान कई साल पढ़ा चुका हूँ पहले, तो मैंने महसूस किया कि हिंदी वाली किताब में ट्रांसलेशन की मिस्टेक्स काफ़ी सारी हैं। हमने जो नोट्स बनाए हैं ये वो लोग बना रहे हैं जो मेंस की तैयारी करते हैं, सारी बुक्स पढ़ के नोट्स बनाते हैं। मेरा अनुमान है कि गलती की संभावना यहाँ थोड़ी कम होगी। और यदि कोई एक टॉपिक ऐसा लगे जो वहाँ है यहाँ नहीं है, ऐसा वैसे होगा तो नहीं, कोई टॉपिक छोड़ते तो नहीं नोट्स में हम लोग। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के नोट्स पढ़िए। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि दुनिया ये कहती है कि वो किताब पढ़ लीजिए, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप यहाँ की क्लास के साथ पढ़ रहे हैं और क्लास और नोट्स के बीच में तारतम्य रहता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है एक बार आप क्लास कर लीजिए, यहाँ के नोट्स पढ़ लीजिए, उसके बाद चाहे तो रेफरेंस के तौर पे किताब पढ़ लीजिएगा। और ये किसी भी किताब के बारे में है, कभी कोई किताब पढ़ती है पहले क्लास कर लीजिए, यहाँ के नोट्स पढ़ लीजिए, फिर जहां जहां लगे वहां रेफरेंस के तौर पे कोई किताब और देख लीजिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि टीचर्स जो यहाँ पर हैं वो यहाँ के नोट्स को एक रेफरेंस के रूप में ध्यान रखते हैं पढ़ाते हुए, तो वो शायद उसका जिक्र करेंगे बीच बीच में। अब एक अंतिम विशेषता कर लेते हैं, मतलब अंतिम बिंदु कर लेते हैं, टाइमलाइन, और उसके साथ ही फिर